अगर आपका बैंक अकाउंट HDFC में है तो इस वीडियो को आप लोगों को जरूर से लास्ट तक देखना चाहिए, और अगर HDFC में बैंक अकाउंट नहीं है तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट तो आपका भी होगा। रिसेंटली काफी सारे न्यूज निकल के सामने आ रहा है कि HDFC बैंक का जो डाटा है ना वो लीक हो चुका है डार्क वेब पे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि 7.5 GB का जो डाटा है वो डार्क वेब में अवेलेबल हो चुका है, जिसपे करीब 6 लाख से ज्यादा HDFC यूजर का जो भी डाटा है ना वो अवेलेबल है। लेकिन बैंक जो है वो डायरेक्टली डिनाई कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद कुछ आर्टिकल ऐसा निकल के आया है जिसमें बैंक जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि 7.5 GB का जो डाटा है ना उसे बैंक वालों ने स्टडी करा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चलो यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं कि ये आखिरकार स्टार्ट कहां से हुआ। तो सबसे पहले तो एक यूजर है इस नाम का, और इसका एक ट्वीट निकल के आता है ये वाला, जिसपे ये क्लेम करता है कि इसके पास 2000 से भी ज्यादा इंडियन सिटीजन का जो भी आधार कार्ड का डिटेल है ना वो है, और इस पे एक फाइल अटैच होता है। इसके बाद इसका दूसरा ट्वीट निकल के आता है जो कि ये वाला होता है, जिसपे ये क्लेम करता है कि इसके पास HDFC बैंक का पूरा डाटा है। और इस डाटा में क्या क्या है लोगों का, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो अकाउंट होल्डर है, अकाउंट होल्डर का नाम है, इसके अलावा अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, कॉर्पोरेट आईडी है, यूजर आईडी है, लॉगिन आईडी है, पैन नंबर है, आधार कार्ड है, कंपनी अकाउंट है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे इस ट्वीट को करते हुए यूजर ये लिखता है अ स्मॉल डेमो अमेज्ड व्हाट नेपालीज आर कैपेबल ऑफ, और अपने इस ट्वीट को यूजर जो है वो टैग करता है NCIIPC और HDFC बैंक को कि वो चाहे तो इसे क्रॉस चेक कर सकता है कि ये सारा जो भी डिटेल है ये उनके ही बैंक का है या नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि NCIIPC जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम ये होता है कि इंडिया के अंदर का जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है ना उसे सिक्योर करना, उसे सेव करना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारा जो भी ट्वीट कर रहा था ना ये खुद को एक एनोनिमस हैकर क्लेम करता है, और ये नेपाल से बिलोंग करता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो अकाउंट है ना ये फिलहाल ट्विटर से डिलीट हो चुका है, तो इसका अकाउंट फिलहाल आप लोगों को ट्विटर पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारा ट्वीट के बाद क्या हुआ कि बहुत सारा आर्टिकल आने लगा जो कि ये बताने लगा कि HDFC बैंक का जो डाटा है ना वो लीक हो चुका है। हालांकि इसके बाद बैंक वालों की तरफ से भी रिप्लाई आया कि इस तरीके का कुछ भी डाटा लीक नहीं हुआ है, ये सारा एक फेक न्यूज है। इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा ट्वीट निकल के आने लगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आलोक चीकू नाम का एक यूजर है, और इनका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड अकाउंट है। इन्होंने ये सवाल करा कि डार्क वेब पर 7.5 GB का बैंकिंग डाटा बिक रहा है, कथित रूप से ये डाटा HDFC बैंक के ग्राहकों का डेटा है, लेकिन HDFC ने ऐसे किसी लीक से इनकार किया है। हालांकि HDFC के NBFC विंग HBD फाइनेंशियल सर्विसेज ने लीक की पुष्टि की, जो HDB के किसी सर्विस प्रोवाइडर के एंड से लीक हुआ है। इसके बाद यूजर आगे लिखता है कि डार्क वेब पर उपलब्ध जो भी डेटा है उसमें ग्राहकों के नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी, मैरिज स्टेटस, जॉब डिटेल्स, लोन ट्रांजैक्शन, क्रेडिट स्कोर और लॉयल्टी कार्ड नंबर आदि की जानकारी अवेलेबल है। इसके बाद इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए बैंक वालों ने बताया कि ऐसा कुछ भी डाटा लीक नहीं हुआ है, आपका जो भी डाटा है वो बिल्कुल सिक्योर है। तो देखो बैंक वालों ने तो डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी डाटा लीक नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि इस ट्वीट में यूजर ये बताता है कि HDB फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस लीक की पुष्टि की है। तो आखिरकार बात आता है कि HDB क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि HDB जो है वो HDFC बैंक का ही एक सब्सिडियरी कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन है। एक तरीके से ये HDFC बैंक का पेरेंट कंपनी है, जैसा कि यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हो। अब चलो थोड़ी देर के लिए मैं लोग मान लें कि HDFC बैंक वाले जो है वो सच बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी डाटा लीक नहीं हुआ है। 7.5 GB का जो भी डाटा अवेलेबल है डार्क वेब में वो भी झूठ है। 6 लाख से ज्यादा यूजर का जो भी डाटा लीक हुआ है ये सब भी फेक है। इसके अलावा ये सारा ट्वीट जो भी कर रहा था ये नेपाली हैकर, ये सब कुछ फेक है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जितने भी HDFC बैंक के यूजर हैं उनके पास कुछ इस तरीके का मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारा मैसेजेस जो है वो अलग अलग नंबर से आ रहा है। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास 2 स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस नंबर से पहला मैसेज आता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डियर कस्टमर योर HDFC बैंक अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड टुडे, प्लीज फॉलो द लिंक एंड अपडेट योर पैन कार्ड नाउ, और यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा दूसरा एक और मैसेज आता है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है डियर कस्टमर HDFC बैंक अकाउंट विल बी सस्पेंड टुडे, प्लीज
क्लिक हेयर टू लिंक एंड अपडेट योर पैन नंबर इमीडिएटली, और यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। और ये सारा मैसेज उन्हीं को रिसीव हो रहा है जिनका HDFC बैंक में अकाउंट है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दे रहा कि ये एक फिशिंग अटैक है। इसके बाद काफी सारा आर्टिकल निकल के आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिंट का आर्टिकल है, जिसमें HDFC बैंक के जो भी कस्टमर है ना, वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि वो जो है वो फिशिंग एक्टिविटीज से परेशान है, वो फिशिंग एक्टिविटीज को फेस कर रहे हैं। और ये सब कुछ कब हुआ, जो भी डाटा लीक हुआ है ना उसके बाद से। लेकिन HDFC बैंक वाले जो है वो इससे डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी डाटा लीक हुआ ही नहीं है। अब आते हैं इन सारे मैसेज पे। तो यहाँ पे अगर आप इन सारे मैसेजेस में जो लिंक है ना, इन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, इन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगा, जहां पे आपका जो वेबसाइट है ना वो बिल्कुल दिखने में HDFC बैंक जैसा ही रहेगा। जैसे कि मैं इस लिंक को ओपन करा था तो लिंक कुछ इस तरीके से ओपन हुआ था, जैसा कि मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ HDFC KYC और यहाँ पे आपका जो भी लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है वो आपसे मांगा जा रहा है। जो भी यूजर आईडी है, कस्टमर आईडी है, वो आपसे यहाँ पे डालने को बोला जा रहा है और नीचे पासवर्ड डालने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप इन सारी चीजों को डाल के लॉगिन पे क्लिक करोगे ना, वैसे आपका जो भी आईडी पासवर्ड है ना वो उनके पास स्टोर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि उनके पास आपका जो भी कस्टमर आईडी है, यूजर आईडी है, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ तो पहले से ही है। हाँ, उनके पास सब कुछ है, लेकिन आपका पासवर्ड नहीं है उनके पास। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पासवर्ड है वो भी उनके पास चला जाएगा, उसके बाद आपके साथ बड़ा स्कैम हो सकता है। तो घुमा फिरा के बात यह है कि अगर आपके पास इस तरीके का मैसेज आता है और अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने बिल्कुल HDFC बैंक के जैसा ही दिखने वाला वेबसाइट खुलेगा और वहां पे अगर आप गलती से भी आईडी पासवर्ड डाल दिए ना, तो आपका जो भी आईडी पासवर्ड है वो उनके डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी अकाउंट है वो हैक हो सकता है और आप एक बड़े स्कैम का शिकार हो सकते हो। तो अगर आपके पास इस तरीके का मैसेज आता है ना, तो कृपया करके इन सारे मैसेजेस में जो भी लिंक होगा ना उस पर आप क्लिक मत करना। तो देखो, जो भी डाटा लीक हुआ, इसके बाद पहला जो डर था फिशिंग अटैक का, जो कि फिलहाल HDFC बैंक यूजर जो है वो फेस कर रहे हैं और ये कब रुकेगा किसी को नहीं पता। लेकिन अब दूसरा अटैक का डर भी है, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, और वो क्या है, वो है कॉल स्पूफिंग। तो चलो, कॉल स्पूफिंग क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं और इससे आप किस तरीके से बच सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो देखो, जो भी 7.5 GB का डाटा लीक हुआ है, ये तो बैंक वाले भी डाउनलोड करें, ये बैंक वाले भी क्लेम करें कि हाँ, हम लोगों ने 7.5 GB का डाटा जो है उसे स्टडी करा, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है शायद ये लीक हुआ था और शायद से अब आप लोगों को भी लगने लगा हो। तो देखो, ये जो भी डाटा है ये हो सकता है बहुत सारे स्कैमर लोग भी डाउनलोड कर लिए हैं, बहुत सारे हैकर लोग भी डाउनलोड कर लिए हैं, जो कि स्कैम करते हैं, लोगों को लूटते हैं। तो वो लोग अब कॉल स्पूफिंग अटैक भी शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके पास कॉल आएगा और बिल्कुल आपके पास जो कॉल आएगा ना, वो बैंक के नंबर से ही आएगा। चाहे आपका ब्रांच का जो नंबर है ना, बिल्कुल उसी नंबर से आएगा। नंबर में एक डिजिट भी इधर उधर नहीं होगा। इसके अलावा कुछ कुछ नंबर जो है वो HDFC बैंक का जो भी कस्टमर केयर का नंबर होता है ना, उन्हीं सारे कस्टमर केयर के नंबर से भी कॉल आ सकता है आप लोगों के सामने और आप लोगों से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा, लाइक आपका पासवर्ड निकालने की कोशिश करेगा या फिर कुछ कुछ चीजें जैसे कि OTP वगैरह भी निकालने की कोशिश किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों से आप लोगों को बचना है। अगर आपके सामने किसी भी तरीके का बैंक से कॉल आता है, HDFC बैंक से, और अगर आप लोगों को कुछ भी बोलता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, OTP बता दो या फिर पासवर्ड बता दो, बैंक के किसी भी कर्मचारी का फोन आए तो आप लोगों को सीधे डिनाई करना है। इसके रिलेटेड कुछ भी अगर आप लोगों को शक हो तो बेटर होगा कि आप बैंक में जाके कॉन्टेक्ट कीजिए, उसके बाद ही इन सारी चीजों में बिलीव कीजिए। क्योंकि एक पल के लिए शायद से आप फिशिंग अटैक में ये समझ जाओगे URL को देख के या फिर वेबसाइट में इधर उधर क्लिक करके कि ये ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है। लेकिन अगर कॉल स्पूफिंग हुआ ना, तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर सकते कि आखिरकार कॉल गलत है या फिर सही है, क्योंकि आपके सामने जो नंबर डिस्प्ले होगा ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम नंबर डिस्प्ले होगा जो कि आपके ब्रांच का नंबर है। तो घुमा फिरा के आप लोगों को दो चीजें ध्यान में रखनी है कि इस तरीके का लिंक अगर आप लोगों के सामने आता है, मैसेज आता है, तो आप लोगों को इस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। और दूसरा, अगर आप लोगों के सामने कॉल आता है HDFC बैंक का, कोई भी कॉल करे आपको, तो किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन आप लोगों को उस पे नहीं देना है। आप लोगों को सीधे ब्रांच में जाना है और पता कर लेना है उनके बारे में। खैर, इस डाटा लीक के बारे में आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर से बता रहा हूं। नीचे कमेंट करके जरूर से बताना कि बैंक वाले डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी डाटा लीक हुआ नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरीके का डाटा लीक हुआ था या फिर नहीं हुआ था? नीचे कमेंट करके जरूर से बताना और अपना ओपिनियन भी नीचे कमेंट करना। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।